नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीबीटी क्वालीफाई वाले अभ्यर्थियों के बयान के बारे में जानने वाले हैं, जो कि उन्होंने केस को लेकर एक अपडेट दिए हैं। और इससे अब कह सकते हैं कि बहाली की जो प्रक्रिया है अब किसको शामिल किया जाएगा, किसके तरफ अब जीत होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। क्योंकि इसमें अंजलि कुमारी, जिनके द्वारा रिस्पोंडेंट पिटिशनर जो थे, उनके तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि वो अब केस में उतना रुचि नहीं दिखा रहे, उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। तो क्या कुछ होंगे, इन सारी बातों पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जो केस की अगली सुनवाई है वो आप लोगों को कल से परसों तक देखने को मिल जाएंगे कि हेयरिंग डेट, जो सुनवाई की जो तिथि है, वो आप लोगों को 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसी बीच ये सारे बयान आ रहे हैं कि इन सब का कहना है कि मतलब कि इतने सारे फंडिंग होते हैं। फिर अंजलि कुमारी का अलग कहना है, क्योंकि इनके द्वारा जो केस फाइल किए गए तो उनको सारा कुछ में प्रेजेंट भी होना पड़ता है। इन सब चीज़ों को लेकर ही ये सारी जो अपडेट है निकल कर आ रही है केस को लेकर। और केस का हम यदि बात कर ले, जो आप लोगों की सुनवाई की जो तिथि है वो फ़िलहाल आप लोगों को परसों तक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या इससे ये कह सकते हैं कि जो 32,000 एएनएम वाले अपने काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, उनके लिए ये मतलब कि गुड न्यूज़ है या अच्छी पॉइंट है कि मतलब कि इधर ये लोग अपने केस के प्रति थोड़ा सा कम रुचि दिखा रहे हैं। तो ये मतलब कि कुछ कैंडिडेटों का ऐसा कहना है। लेकिन इसका जो टीम लीडर है और भी जो कैंडिडेट है वो चाह रहे हैं कि 2-3 हेयरिंग, जो 2-3 सुनवाई हो। इसका अभी तो एक ही सुनवाई हुई है, उसमें भी हो नहीं पाया था क्योंकि उसमें डेट मांग लिया गया था। तो उन सब का भी एक ही समर्थन है और ये होना भी चाहिए। आप लोग 2 से 3 जो हेयरिंग है उस पर डटे रहिए, देखिए क्या कुछ आते हैं अगला, मतलब कि उसका केस का जो अगला रुख है वो क्या बदलेंगे, क्या मतलब तारीख पे तारीख मिलेंगे या सुनवाई देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों को कब पता चलेगा, जब 2-3 सुनवाई होने दीजिएगा तब। और अभी अगर पीछे हट जाते हैं तो ऐसे में केस की जो फाइनली फैसला आप लोगों के पक्ष में नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी ये लोग सब डटे हुए हैं। कुछ मतलब कि ऐसे इशू आ रहे हैं। वैसे जब ग्रुपिंग रहते हैं, कोई भी चीज़ सामूहिक तौर पे होते हैं तो ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं होती रहती है। तो इन पे लेकर बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिस्कस नहीं करिएगा। आप लोगों को जल्द ही नया सुनवाई डेट मिलने वाले हैं और उस पर आप लोग अपना फोकस करिए और अपना पक्ष मजबूती से रखिए। जैसे कि यदि हम बात करें अभी आप लोगों की केस की स्थिति का, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि केस की जो अगली तारीख है अभी अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन आप लोग 2 दिन वेट करिए, आप लोगों को यहाँ पर जो केस की नेक्स्ट जो सुनवाई है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यही हम बात कर रहे थे, जो पिटिशनर अंजलि कुमारी है। जैसे कि अब जो कि इनके तरफ से, जो इनके ग्रुपिंग है उनके तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि मतलब कि अंजलि कुमारी उतना एक्टिव केस को लेकर अब दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसके मतलब कि एक्टिव नहीं रहने से ये केस मतलब कुछ नहीं होंगे। यदि सिर्फ ये अपना अगर ऐसा इसमें रहते हैं कि इसमें अपना नाम रखते भी है तो और भी इसमें पिटिशनर होंगे तो उसका नाम ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें अर्चना कुमारी फर्स्ट ऑफ ऑल है, उसके बाद और भी बहुत सारा है। तो अगर इस तरीके से होते हैं तो अदर जो पिटिशनर है उस पर आ जाएगा भार, और उसको अपना जो भार है वो उठाना पड़ेगा, इनकी सारी रिस्पोंडेंट लेने पड़ेंगे। तो इससे बड़ी इशू आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई आप लोगों को, जो भी सीबीटी वाले हैं, उनको वेट करना चाहिए। जो अपना पक्ष है उसको मजबूती से रखनी चाहिए, ताकि आपको अभी तो कोई सुनवाई हुआ नहीं है, सुनवाई होंगे 1-2 तभी ना पता चल पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो किस तरफ जाने वाला है, किस तरीके से इनकी आगे की प्रोसेस होने वाली है। तो आप लोगों को थोड़ा सा और धैर्य रखने होंगे। जो कि आप लोगों ने हाई कोर्ट में इतने सारे हेयरिंग, इतने सारे सुनवाई को लेकर आप लोगों ने सारा कुछ किए, तो थोड़ा सा इसमें भी आप लोग एक्टिव रहिए। और आप लोगों को जल्द सारी जो अपडेट है, जो सारी जो फैसला की जो आएंगे वो आप लोगों को जल्द पता चल जाएगा। और इस तरीके से आप लोग अपनी सारी चीज़ें पर डट कर खड़े रहिए और देखिए आप लोगों के पक्ष में फ़ैसला आते हैं या नहीं। क्योंकि आप लोग अच्छे से उसको मतलब कि इसमें डील करते हैं या यूटिलाइज़ करते हैं, अगर केस को अच्छे से चलाते हैं
तो निश्चित रूप से आप लोग के पक्ष में भी फैसला आ सकते हैं। तो अभी अगर पीछे हो जाइएगा तो फिर तो हाई कोर्ट का फैसला है ही। जो भी 32,000 ANM वन है उसके पास तो जो हाई कोर्ट का फैसला है तो उस आधार पर आयोग कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला का वेट कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा समय दीजिए और भी आगे की इन्फॉर्मेशन जो आएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।